वही होता है। आयो ना सर सारा से चलिए आइए जब लोग खुद भी तैयारी कर रहे हैं नहीं कोई फटवाड़ा છે गुड मॉर्निंग। जी ऑडियो क्लियर है आपका? आवाज आ रही है आपको? और जो ये पीपीटी है, स्लाइड जिसको अपन बोलते हैं, ये पीडीएफ फॉर्म में ये नजर आ रही है? ओके एक्चुअली यार अभी कुछ लोगों के माइक्स ऑन है, लेट मी चेक। ओके तो मेरी आवाज आपको क्लियर है और बाकी और जो सामने पीपीटी पीडीएफ है वो क्लियर नजर आ रही है आपको?
ओके हेलो जी, तो स्टार्ट करते हैं। एक चीज वापस से मैं कंफर्म कर लेता हूँ, आपको आवाज मेरी क्लियर नजर आ रही होगी और मेरा वीडियो भी नजर आ रहा होगा। साथ ही साथ आपको पीडीएफ जो है जिस पर बेसिक मैथमेटिक्स लिखा हुआ है ये आपको क्लियर नजर आ रहा होगा। हाँ वो कर लिया सर, हो गया हो गया हो गया। हाँ हाँ ठीक है। हाँ जी, तो सबसे पहले हम यहाँ पर बात करते हैं, किसी को अगर कोई भी प्रॉब्लम आ रही होगी तो वो चैट बॉक्स में लिख दे, अदरवाइज सब ओके है, चलता रहेगा। हेलो गुड मॉर्निंग सर। सर वो पता नहीं लॉगिन में दिक्कत आ रही थी, एज ए होस्ट नहीं बना पा रहे थे तो फिर वो स्विच करना पड़ा वो, और वो पूछ लिया था। पर अभी ये दिक्कत आ रही है कि जैसे जो सामने आता है वीडियो आता है उसमें स्टूडेंट्स के वीडियोस भी नजर आ रहे हैं। स्टूडेंट्स के वीडियोस भी नजर आ रहे हैं। स्टूडेंट्स के वीडियो नजर आ रहे हैं, हाँ सर उस पे आप क्लिक कीजिए। स्टूडेंट्स के वीडियो तो बंद नहीं हो पाएंगे, ऑडियो बंद कर दीजिए, पार्टिसिपेंट्स में जाके और स्टूडेंट्स के वीडियो बंद होने से इंडिविजुअली बंद होती है। ओके ठीक है, ठीक है हो गया। ओके ओके हाँ जी ओके ठीक है फाइन। हाँ क्लास हिंदी में ही है। आवाज आ रही है? एक बार अब वापस से आप फाइनल चेक करा दीजिए, आवाज आ रही है और ऑडियो वीडियो आपको नजर आ रहा होगा। आवाज आवाज नहीं आ रही है? हाँ आ रही है, ओके ठीक है। वीडियो नजर आ रहा होगा। थोड़ा सा अभी के लिए एक बार के लिए सेटअप है, थोड़ा आपको भी कंफर्टेबल हो जाए। क्लास स्टार्ट होने का वैसे टाइम हो गया है। जैसे किसी को भी ऑडियो और वीडियो और पीपीटी अगर क्लियर है तो हम आगे बढ़ते हैं, प्रोसीड करते हैं। जी धन्यवाद। ओके तो बात को यहां से ध्यान से सुनते चलिएगा। सबसे पहला हम यहाँ पर फिजिक्स में जो चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं ये है बेसिक मैथमेटिक्स। मतलब बेसिक मैथमेटिक्स मतलब हम यूं कह सकते हैं कि आगे फिजिक्स में हमें काफी सारी जगहों पर क्या करना होगा कि सवाल सॉल्व करने होंगे। कुछ सवाल हम करेंगे, कुछ कैलकुलेशन वहां पर आएगी, कुछ भी जैसे आपने थोड़ा सा टेन थीटा, साइन थीटा, कॉस थीटा इस तरीके का पढ़ा है। तो इस तरीके से अपने को ट्रिग्नोमेट्री ट्रिग्नोमेट्री वगैरह में अपने को बात स्टार्ट करनी पड़ेगी। थोड़ा सा हम आगे चलेंगे तो जैसे क्या होता है कि 11th 12th में जब बच्चा मैथमेटिक्स सेलेक्ट करता है तो मैथमेटिक्स के टूल्स होते हैं। मैथमेटिक्स के टूल्स मतलब हम ये कहते हैं कि समाकलन, अवकलन, इस तरीके की प्रक्रियाएं होती है, इस तरीके की प्रोसेस होते हैं। बेटा वीडियो स्टार्ट हो चुका है, आप एक बार रिफ्रेश करें अपने फोन को। मैं यहां से स्टार्ट कर चुका हूं।
ठीक है। एक बार जिन जिन को वीडियो और ऑडियो में प्रॉब्लम आ रही है वो एक बार अपने जूम को रिफ्रेश कर ले, अपने आप वो उनको ऑडियो वीडियो क्लियर आने लगेगा। ओके, तो स्टार्ट हम कर रहे हैं, तो समझिएगा बात को। हमें यहाँ पर अब जो ये मैथमेटिकल जो भी ये गणितीय प्रक्रियाएं होती है या जो हमारी मदद के लिए जो कैलकुलेशन वगैरह को कर पाने के लिए हमें जो टूल बनाए जाते हैं उनकी हम यहाँ इस चैप्टर में स्टडी करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहला जो हमारा चैप्टर रहेगा ये रहेगा ट्रिग्नोमेट्री, जिसको अपन बोलते हैं त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति, ठीक है। तो आपको बात समझ आ रही होगी कि जैसे हमें त्रिकोणमितीय ज्ञान को यहाँ पर त्रिकोणमितीय बातों को जो सीखना है, इन त्रिकोणमितीय बातों को सीखने के लिए क्या करना होगा कि सबसे पहले हमें कोण को सीखना होगा। त्रिकोण क्या होता है? एक इस तरीके से कोई तीन भुजाओं का एक आकार होता है जिसको अपन वहां पर त्रिकोणमिति या त्रिभुज जिसको हम कहते हैं। तो हमें यहाँ पर सबसे पहले ये देखना होगा कि कोण आखिर क्या होता है, और कोण को समझ पाने का, यानी कोण जिसको हम एंगल भी बोलते हैं, इस एंगल को समझ पाने के लिए हम सबसे पहले यहाँ पर बात शुरू करते हैं कुछ इस तरीके से। इसमें हम कहते हैं कि कोई भी, जैसे ये हो गई हमारे पास एक रेफरेंस जिसको हम कहते हैं ना मानक, एक हमने मान लिया कि ये एक मानक रेखा है, चाहे तो आप इसको एक्स अक्ष भी बुला सकते हैं, ठीक है। अब क्या है कि अगर हम इसको एक्स अक्ष भी बुला सकते हैं, कुछ इस तरीके से हमने एक मानक रेखा मान ली। अब जो ये मानक रेखा है आपके सामने, ये मानक रेखा जब यहां से घूमना शुरू करेगी, ये जो हमने सबसे पहली जो यहाँ पर एक क्षैतिज रेखा जो खींच ली है, इस क्षैतिज रेखा को हम यहाँ से घुमाना जब प्रारंभ करेंगे, तो जब ये यहाँ से ये रेखा घूमना प्रारंभ करते हुए कुछ इस तरीके से चलकर यहाँ तक आएगी, तो इस तरीके से चलकर यहाँ तक आने में क्या होगा कि ये कुछ एक कोण तय किया जाएगा। जो ये कोण तय होगा, इस कोण को ही जो ये मापन होगा, इस मापन को ही हम यहाँ पर क्या कहेंगे? हम इसको कोण कहेंगे, ठीक। अब बात यहां पर ये आती है कि जब ये घूर्णन यहां पर होगा, अगर हम लगातार यहां पर घूमते जा रहे हैं तो धीरे 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 ये कोण, ये मापन क्या होगा? परिवर्तित होता चला जाएगा। तो हम यहां से अगर परिभाषा के रूप में बात करें तो आपके सामने लिखा हुआ है, इसमें लिखा हुआ है कि एक रेखा जिसको आप चाहे तो यहां से नाम दे दे ओपी, और जो ये रेखा ओपी अपनी प्रारंभिक स्थिति से घूमती हुई इस तरीके से यहां तक पहुंचती है, ये यहां से यूं घूमते हुए यहां तक पहुंची है, और जब ये घूमना प्रारंभ करती है और घूमते हुए जब यहां पहुंचती है तो क्या होता है कि रेखा अपनी प्रारंभिक स्थिति से जितना भी ये घूर्णन करती है, और इसी घूर्णन को हम यहाँ पर कोण कह देते हैं। अब यहां से इस बात को आगे बढ़ाते हैं और कहते हैं कि जो ये कोणों का मापन है, जो आपने कहा ना कि भाई सिंपल सी बात, यहाँ पर कोई एक रेखा होगी, इस रेखा से हम यहाँ से जो भी जितना भी घूमेंगे और ये जितना भी घूमा जाएगा, इस तरीके से इसको नापे गए, इसको ही हम यहाँ से कोण कह देते हैं। तो ये कोणों का मापन, चूंकि हमें पता है कि हम यहाँ पर घूम सकने के लिए दो दिशाओं का चयन कर सकते हैं, दो दिशाओं का चयन कर सकते हैं। इसका मतलब क्या है कि मैं चाहूं तो यहां से इस तरीके से ऊपर की तरफ भी घूर्णन करा सकता हूं, और मैं चाहूं तो यहां से नीचे की तरफ भी घूर्णन करा सकता हूं। इसका मतलब यह है कि इस ऊपर की तरफ घूर्णन को हम कहते हैं वामावर्ती दिशा में घूर्णन। तो ये जो हो गया, इसको हमने कह दिया वामावर्ती दिशा में घूर्णन, और वामावर्ती को हम यहां से एंटी क्लॉकवाइज भी बोलते हैं। इंग्लिश में अगर अपन इसकी बात करें तो एंटी क्लॉकवाइज भी हम यहां से इसको कहते हैं। और वहीं अगर ये दक्षिणावर्त दिशा में घूर्णन है, यानी ये जो दूसरा वाला है, इसको हम कहते हैं दक्षिणावर्त। और जो ये दक्षिणावर्ती दिशा में घूर्णन है, जिसको हम यहां से जब देखेंगे, जब इसको पाएंगे, तो कुछ इस प्रकार से होगा कि ये नीचे की तरफ जब घूर्णन करेगा तो ये रेखा नीचे की तरफ कुछ यहाँ पर कोण बनाएगी, और ये जो कोण नापा जाएगा इसको आप -θ कोण नापेंगे। और यहाँ इस प्रारंभिक स्थिति में जबकि आप वामावर्ती घूर्णन कर रहे थे, तो वामावर्ती घूर्णन करने के बाद आपने जो कोण तय किया, इसको +θ यहाँ पर लिखा जाएगा।
बेटा अभी भी अगर किसी को ऑडियो वीडियो या इस पीपीटी में जो हम पढ़ रहे हैं इसमें कोई प्रॉब्लम आ रही है तो वो सिर्फ चैट बॉक्स में एक बार लिख दे कि मुझे वीडियो या आवाज नहीं आ रही है, मुझे आपकी शक्ल नहीं दिखाई दे रही है, या जो आप लिख रहे हो सामने वो नहीं नजर आ रहा है, बस इतना सा आप लिख दे। अदरवाइज मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ, ठीक है। ओके, तो हमने सिर्फ ये चीजें, आप थोड़ा पढ़ते हैं कि हम इन कोणों का मापन करेंगे। स्क्रीनशॉट आपको कुछ नहीं लेना बेटा, आपको कुछ नहीं लेना। आपके सामने जो ये कंप्लीट वीडियो है जिसमें मेरी शक्ल, बेटा हाँ क्लास के बाद नोट्स भी मिलेंगे। चलो कुछ लोगों के जो जनरल डाउट्स है वो मैं आपको बता दूं, क्लास के बाद जो मैं लिख रहा हूं ये नोट्स कंप्लीट आपको मिलेंगे, पहली बात, ठीक है। मेरा वीडियो नहीं आ रहा बेटा, मेरा वीडियो आना चाहिए आपके सामने यार, क्योंकि होस्ट में ऑन है बेटा यार, वीडियो आना चाहिए, बिल्कुल आना चाहिए, क्योंकि यहां से सामने से सेटिंग पूरा चेक कर रखा है। आप एक बार रिफ्रेश मारो तो हो जाएगा। अभी एक बार वापस से चेक कर लो, मेरा फेस आना चाहिए, अभी भी नहीं आ रहा है। अभी भी नहीं आ रहा है। ओके, एक मिनट, मैं वापस से चेक कर लेता हूं। क्योंकि यहां से सेटिंग्स कंप्लीट है, इसमें कोई, चलिए अभी तो कंटिन्यू करते हैं, मेरी बात को सुनते जाइए। आ रहा है, फेस आ रहा है, तो फिर तो बाकी लोगों का भी आना चाहिए यार बेटा, बाकी लोगों का भी आना चाहिए, कुछ लोगों का आ रहा है। तो चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ, बात को मेरी ध्यान से सुनिएगा। ओके, तो हमने यहाँ से सबसे पहले ये सीखा, थोड़ा आज का फर्स्ट लेक्चर है तो आप ऐसा मत सोचिएगा कि हर दिन ऐसे कैसे चलेगा, लिखना नहीं है आपको। ये जो हैंडआउट है जो मैं पढ़ा रहा हूँ ये सब आपको मिल जाएंगे, तो आपको सिर्फ मेरी बातों को ध्यान से सुनना है। अगर मैं आपको नजर आ रहा हूं तो आप मुझे देखते जाइए, आपको सारी बातें धीरे धीरे समझ आने लगेगी। पहला आपका नया नया एक्सपीरियंस है, इनफैक्ट जब भी पहली बार को होता है तो कोई चीज में प्रॉब्लम आ ही जाती है। तो मेरी बात को ध्यान से सुन लीजिए, मैं आपके सामने जो लिखा हुआ है इसको रिपीट करता हूं। मैंने कहा कि जब भी कोई एक रेखा घूमेगी इस तरीके से और इस घूर्णन का जो मापन होगा उसे ही हम कोण कहते हैं। और उसमें हमने पहली बात क्या कही, उसमें हमने पहली बात कही कि जब हम इस तरीके से वामावर्ती दिशा में घूर्णन करेंगे तो उस वामावर्ती दिशा में घूर्णन के बाद जो कोण नापा जाएगा उसको हम प्लस में नापेंगे, धनात्मक थीटा हम कहेंगे। और इसी तरीके से अगर हम यहां से इसको दक्षिणावर्ती दिशा में घूर्णन करेंगे, दक्षिणावर्ती को अपन इंग्लिश में बोलते हैं क्लॉकवाइज, ठीक है। तो दक्षिणावर्ती दिशा में इस घूर्णन को हम यहां से हम नेगेटिव यानी माइनस थीटा, ऋणात्मक कोण के रूप में हम यहां से इसको मानते हैं। तो हमने यहाँ पे देखा भी है, हमें यहाँ पे नजर भी आ रहा है कि यदि वामावर्ती दिशा में घूर्णन होता है तो धनात्मक कोण और दक्षिणावर्ती दिशा में घूर्णन होता है तो ऋणात्मक कोण होता है। तो चलिए अब यहां से हम आगे बात करते हैं कि आखिर इस कोण के मापन के लिए कुछ क्या तरीके रहते हैं। मतलब कोण का मापन अगर मुझे करना है तो हम जानते हैं कि इस वृत्तीय पथ जो ये होता है ना, एक पूरा वृत्त, इस पूरे वृत्तीय पथ पर अगर हम कोई एक छोटा सा लंबाई का एक टुकड़ा लेना चाहे
तो जैसे मैंने यहां से लेकर ये वाला टुकड़ा लेना चाहा, ये बिल्कुल यहां से स्टार्ट किया और यहां से स्टार्ट करते हुए यहां तक का एक टुकड़े का चयन किया, तो इस टुकड़े को कहा जाता है, किसी वृत्तीय पथ पर काटे गए इस भाग को कहा जाता है चाप। ये भी आप जानते हैं, ठीक है। और जो ये आर है, ये आर क्या है, इस वृत्त की त्रिज्या। तो यहां से मेरी बात को ध्यान से समझना कि जो ये चाप है और जो ये त्रिज्या है, इन चाप और त्रिज्याओं के रूप में कोण को कैसे नापा जाता है, कोण का क्या संबंध होता है, उसको हम यहां पर ज्ञात करना चाहते हैं, ठीक है। तो यहां से क्या फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला हमारे पास होता है कि कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या। इस चाप को यदि हम क्या लिख रहे हैं, एल, तो इस चाप को यदि हम एल से लिख देते हैं अगर चाहें तो, और त्रिज्या को किससे लिख रहे हैं, आर से, तो इस प्रकार से हमें कोण की एक ये परिभाषा भी मिल जाएगी। हम कह देंगे कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या, जिसको आपने कह दिया एल बटे आर। अब एक बात मैं यहां से आपको ये समझाता चलता हूं, ध्यान से समझना मेरी बात को, कि आपने इस चाप की लंबाई को नापा है, और अगर आपने इस चाप की लंबाई को नापा है तो जो भी इकाई, हम जानते हैं किसी लंबाई को नापने के लिए हम यहाँ पर इकाइयों का इस्तेमाल करते हैं, तो चाप क्या हो जाएगा, चाप की मान लो इकाई है मीटर, तो त्रिज्या भी किसमें लेनी पड़ेगी, मीटर में लेनी पड़ेगी। और अगर मान लो चाप की लंबाई यहां पर हमारे पास है सेंटीमीटर, तो हमें त्रिज्या को भी किस में लिखना पड़ेगा, सेंटीमीटर में लिखना पड़ेगा। तो पहली बात, जब भी हम चाप बटे त्रिज्या वाला फॉर्मूला लगाएंगे तो हमें इस चाप बटे त्रिज्या वाले फॉर्मूले में बिल्कुल भी गलती नहीं करनी है। हम यहाँ पर दोनों चाप और त्रिज्या की लंबाइयों को समान इकाई में इस्तेमाल करते हुए लिखेंगे, और चाप बटे त्रिज्या करने पर हमें कोण मिलता है। अब आते हैं हम कोण की बात पर, ध्यान से समझना। हमने यहां पर समान इकाइयां इस्तेमाल की है चाप और त्रिज्या के लिए, और जब हम उस चाप और त्रिज्या के अनुपात से कोण निकालेंगे तो जो ये कोण आएगा ये सदैव रेडियन में आएगा। इसको हिंदी में हम चाहे तो इस तरीके से लिख सकते हैं, रेडियन। तो जो भी ये कोण आएगा ये कोण सदैव रेडियन में आएगा। अब आपको हम यहां पर रेडियन की परिभाषा बताते हैं, ध्यान से समझना। रेडियन की परिभाषा क्या होती है कि जब कभी भी हम यहां पर इस कोण को परिभाषित करने के लिए परिभाषा को यूं इस्तेमाल करें कि एकांक त्रिज्या वाले वृत्तीय पथ पर एकांक लंबाई के चाप द्वारा बनाया गया कोण, मतलब मैं क्या कह रहा हूं, मैं लिख भी देता हूं, एकांक त्रिज्या के वृत्त पर एकांक लंबाई के चाप द्वारा बनाया गया कोण 1 रेडियन होता है। समझ रहे हैं कि अगर आप यहां पर इस चाप और इस त्रिज्या की जगह 1 मीटर और 1 मीटर रख देंगे तो काट देंगे, और 1 से 1 जब कटेगा तो क्या मिलेगा, 1 मिलेगा, और 1 मिलेगा तो वो क्या हो जाएगा, कोण। यानी वो कोण कितना आ गया, 1। पर मैंने क्या कहा कि वो 1 क्या होगा, किस इकाई में होगा, तो आप तुरंत यहां से कह देंगे कि वो 1 जो होगा वो रेडियन में लिखा जाएगा, ठीक है। तो यहां से हम और आगे बढ़ते हैं, और ध्यान से देखिएगा कि किस प्रकार से हमने इस रेडियन को परिभाषित किया। जो रेडियन हमने कोण को मापने की जो इकाई, मैं यहां पर लिख देता हूं, कोण के मापन की जो हमने इकाई बनाई है, तो सबसे पहले अभी हमने जो इकाई पढ़ी है वो क्या है, वो है रेडियन। और हमने क्या कहा, हमने ये कहा कि इस रेडियन को थीटा इज इक्वल्स टू चाप, चाप को हमने क्या लिखा, एल, और त्रिज्या को क्या लिखा, आर। तो हमने यहां से ये कहा कि यदि हम इस परिभाषा को यूं भी कह दें कि वृत्त के केंद्र पर, जो भी ये वृत्त का केंद्र है, यहां पर आप देखेंगे तो इस चाप और त्रिज्या यदि दोनों की लंबाइयां समान हो,
यानी L और R बराबर हो, तो उस स्थिति में भी जो ये कोण नजर आएगा इसका मान कितना होगा? इसका मान 1 रेडियन हो जाएगा। ठीक है, तो ये बात यहां से इस कोण की इकाई की रहती है कि थीटा जो है वो रेडियन में है। अब मेरी बात को आगे सुनते जाना। आपको ये भली भांति पता होगा कि जब हम इस पूरे वृत्तीय पथ की बात करेंगे, इस पूरे वृत्तीय पथ की अगर मैं यहां पर बात करूं, तो इस पूरे वृत्तीय पथ पर हमें इस प्रकार से नापे जाने पर, यहां से यहां तक घूमकर पूरा यहां तक आने पर, जब हम पूरा घूम चुके होंगे, तो ये कुल लंबाई यानी ये पूरा पूरा चाप, समझ रहे चाप हम किसको बोलना चाह रहे हैं? हम इस भाग को पूरा पूरा चाप यहां से बोलना चाह रहे हैं, क्योंकि हम एक पूर्ण वृत्त की बात कर रहे हैं। तो पूर्ण वृत्त की उस कंडीशन में जो चाप की लंबाई है वो क्या होती है? तो आप जानते होंगे वो 2πr होती है। समझते, वृत्त की परिधि अपन इसको कहते हैं। और जो नीचे त्रिज्या लिखनी है वो क्या लिखनी है? r लिखनी है। तो यहां से जब हम इस r को r से काट देंगे, तो ये जो कोण होता है, यानी एक पूर्ण वृत्त द्वारा बनाया गया जो कोण होता है, उसको क्या कहा जाता है? उसको 2π रेडियन कहा जाता है। तो पूर्ण वृत्त द्वारा यानी एक पूर्ण चक्कर द्वारा बनाया गया, एक पूर्ण चक्कर द्वारा बनाया गया कोण यहां पर क्या कहलाएगा? 2π रेडियन कहलाएगा। अब बात को और ध्यान से सुनते जाना। साथ ही साथ हमने ये भी जाना है, साथ ही साथ हम ये भी पढ़ते हैं कि जो ये एक पूरा चक्कर होता है, इस एक पूरे चक्कर में अगर मुझे मापन करना है, तो इस कोण का मापन ही एक और इकाई में करते हैं, जिसको कहा जाता है डिग्री। ठीक, तो कोण का मापन अगर अपने को करना है, और इस कोण का मापन करने की एक और इकाई हमारे पास होती है, जिसको कहा जाता है डिग्री। अनिल कुमार जी, समझ नहीं आया, मैं एक बार वापस से आपको बता देता हूं। अरे बेटा, नोट्स नहीं लिखने हैं, आप बार बार एक ही बात क्यों पूछ रहे हैं? अभी बाकी लोग ये बात ध्यान से दोबारा से सुन ले। मैं क्या कहना चाह रहा हूं कि एक हमने क्या कहा, कोण के लिए हमने क्या फॉर्मूला यहां पर लगाया? हमने कहा ना कि कोण जब भी निकालना है तो चाप बटे त्रिज्या हमें इस्तेमाल करना है। और मेरा सिर्फ ये कहना है कि जब एक रेखा, ध्यान से समझना, जब ये रेखा इस तरीके से घूमकर एक पूर्ण वृत्त कंप्लीट कर चुकी होगी, जब ये पूरा का पूरा वृत्त एक कंप्लीट हो चुका होगा इस तरीके से, तो इस पूरे वृत्त के कंप्लीट हो जाने में हमने, यानी हमारी इस परिधि पर पूरा पूरा एक चक्कर काट लिया ना। और जो ये पूरा पूरा एक चक्कर हमने काटा है, इस पूरे एक चक्कर की एकांक का मतलब होता है एक। एकांक का मतलब होता है मेरे भाई एक, यानी एक जिस लंबाई को आप नाप रहे हैं वो एक हो। यानी अगर आपने चाप को भी नापा तो चाप भी 1 मीटर का हो, और आपने त्रिज्या को भी नापा तो त्रिज्या भी 1 मीटर की हो। तो चाप और त्रिज्या यदि 1-1 मीटर है, तो जब फॉर्मूले में ऊपर भी 1 और नीचे भी 1 लिखते हैं, तो हमें वहां पर कुल मान 1/1 कितना होता है? तो 1/1 एक ही होता है मेरे भाई, है ना? ओके, तो हम यहां से आगे बढ़ते हैं और बात को ध्यान से समझते हैं। हमने कहा कि यदि मैं एक पूर्ण वृत्तीय पथ पर इस चाप की लंबाई को नापूं, तो पूर्ण वृत्तीय पथ पर इस चाप की लंबाई क्या होती है? 2πr, परिधि की लंबाई। आपने ये तो 7वीं-8वीं क्लास में पढ़ा होगा कि जो परिधि की लंबाई होती है वो 2πr होती है। और जो ये 2πr जो इस वृत्त की परिधि की लंबाई होती है, हमने कहा कि अगर मैं पूरा ही घूम जाऊं, यानी एक पूरा चक्कर घूम जाऊं, तो मेरा चाप कितना हो जाएगा? 2πr, और मेरी त्रिज्या कितनी है? r। तो 2πr और r में से ऊपर नीचे अंश और हर में से r और r कैंसिल हो जाएगा, जो हमने यहाँ पर कैंसिल किया हुआ है। यहां ध्यान से देखो आप, जो मैंने इस येलो कलर से हाईलाइट किया है, आप सिर्फ इसको देखो कि r से r कट गया, 2π बचा, तो कोण का मान कितना आ गया? तो आप कहेंगे एक पूर्ण चक्र में, एक पूरा चक्कर रेडियन में अगर कोण नापा जाए तो वो 2π होता है। और साथ ही साथ मैंने क्या कहा कि यदि हम इस कोण को मापने के लिए डिग्री का भी इस्तेमाल करते हैं, तो एक पूर्ण चक्र में, इस प्रकार से एक पूर्ण चक्र में यदि हम इस यहां से लेकर यहां तक घूम जाते हैं, तो इस पूरे चक्कर को 360 डिग्री भी कहते हैं।
तो हमने यहां से इस कोण के मापन के लिए दो प्रकार की इकाइयां, जिसको हम यूनिट कहते हैं, उन दो प्रकार की इकाइयों का इस्तेमाल किया है। उसमें से सबसे पहली जो इकाई है वो क्या है? सबसे पहली हमारी इकाई है चाप, यानी सॉरी रेडियन, और दूसरी इकाई हमारी क्या है यहां पर? डिग्री। तो एक चक्कर के लिए, अब बात को आगे बढ़ाता हूं, ध्यान से सुनिएगा। तो एक चक्कर के लिए हमने यहां पर उस चक्कर को डिग्री में 360, जिसके ऊपर एक छोटी सी बिंदी लगाई जाती है बेटा। जब भी हम कोण को डिग्री में नापते हैं तो वो संख्या लिख देते हैं, जैसे मैंने यहां कहा 360, तो 360 के ऊपर एक छोटी इस प्रकार से एक बिंदी लगा देते हैं, वो कहलाता है डिग्री। तो क्या हो गया? एक चक्कर हमारा हो गया 360 डिग्री के बराबर। अब किसी ने कहा कि नहीं सर, हमें तो रेडियन में नापना है। तो रेडियन में जब हमने उसको नापा तो रेडियन में हम उसको क्या कहेंगे? 2 पाई रेडियन हम उसको कहेंगे। ठीक है, तो यहां से हमें पता है कि दोनों चीजें क्या है? बराबर है। दोनों यहां से 360 डिग्री और 2 पाई रेडियन दोनों बराबर है। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा और आगे मैं लेकर चलता हूं, ध्यान से समझना मेरी बात को। जो ये 1 डिग्री होता है ना, समझते हैं? 1 डिग्री का मतलब जब यहां से ये रेखा हमारी घूमना प्रारंभ होगी और पूरा चक्कर हो जाएगा तो 360। और अगर मैं यहां से अपनी इस लंबवत स्थिति तक जाऊं तो यहां से यहां तक जाने में कोण कितना होता है? मतलब अगर मेरे हाथ और इस पेन के बीच में अगर आप कोण देख पा रहे हो तो कितना कोण होगा? 90 डिग्री होगा। होगा कि नहीं होगा? अरे दिख रहा है बेटा? तो इस हाथ और इस पेन के बीच में 90 डिग्री कोण होगा। अब आप देख रहे हैं कि इस रेखा को यहां क्षैतिज दिशा से ऊर्ध्वाधर दिशा तक लाने में हमने 90 डिग्री का कोण चला। तो जब यहां से हम कोणों का चलाएं, कोणों को इसको घुमाना प्रारंभ करेंगे तो ये कैसे चलेगा? अरे यार ऐसे कैसे नहीं दिख रहा भाई? यार सबको नजर आ रहा है। बेटा मेरी शक्ल नजर आ रही है नहीं? यार ये आप बार बार वहीं पे आके क्यों अटक जाते हो यार? किसी को भी? ओके, 1 मिनट, वापस से प्रोसेस कर लेता हूं मैं। ऐसे वीडियो ही नहीं दिखेगा तो फिर कैसे मजा आएगा? ओके, अभी नजर आ रहा है भाई लोग? नो? अरे यार,
प्रदीप एक बार ये कंफर्म करें कि आपको क्या मेरा शक्ल नजर आ रही है? प्रदीप जैसे आपने कमेंट किया है यस सर। प्रदीप नजर आ रही है शक्ल, तो बाकी लोगों को क्या प्रॉब्लम आ रही है यार? बेटा अपने सेटिंग्स में कहीं ना कहीं आपके फोन में होता होगा यार कि कुछ लोगों को दिख रहा है, कुछ को नहीं दिख रहा है। चलिए मैं अभी तो कंटिन्यू करता हूं। हाँ मैं आगे बढ़ता हूं, इसको भी सॉर्ट आउट कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। आप कंटेंट सुन लीजिए। तो हमने यहां से कहा कि एक चक्कर को हम यहाँ पर मापन के लिए, यानी कोण के, कुल मिलाकर हम ये कहना चाह रहे हैं कि कोण के मापन के लिए हमें दो तरीके से उसको मापने को मिलेगा, एक तो रेडियन में और एक डिग्री में। अब मैं आगे क्या कहना चाह रहा हूं तो मेरी बात को ध्यान से सुनना कि जब हम डिग्री में नापते हैं, इसका मतलब क्या है कि इस तरीके से कोई हमारे पास एक क्षैतिज रेखा है और इस क्षैतिज रेखा को इस तरीके से, और जब ये क्षैतिज रेखा यहां से घूमना प्रारंभ करती है तो ये कोण बनाएगी। जब ये जैसे जैसे और घूमती जाएगी तो ये कोण बढ़ता जाएगा, और घूमती जाएगी तो ये कोण बढ़ता जाएगा, और घूमती जाएगी तो ये कोण और बढ़ता चला जाएगा। तो हम यहां से कहते हैं कि जो हमने कोण में नापा, तो कोण को डिग्री में अगर हम सबसे छोटा मापन अगर वहां पर करें तो वो क्या हो जाएगा, 1 डिग्री। मतलब 360 भागों में हमने इस वृत्तीय, इस पूरे कोण को तोड़ दिया। तो 360 भागों में अगर हमने इस पूरे वृत्तीय भाग को बांट दिया तो हमारा वो एक हिस्सा जो होगा, वो एक हिस्सा, मतलब यूं मान लो कि 100 रुपए का नोट है। अब 100 रुपए के नोट के अगर अपन छुट्टे कराने जाएं तो उसका अभी करंट टाइम पर जो सबसे छोटा उसका हिस्सा है वो क्या है, 1 रुपया है। तो हमने क्या कह दिया कि हमने कह दिया कि उस अगर 100 रुपए के नोट को उसकी एक छोटे से छोटे भाग में लेकर जाना है तो वो 1 रुपए का सिक्का बन जाएगा, या 1 रुपए की हमारी वो करेंसी बन जाएगी। ठीक है, तो हम यही कहना चाह रहे हैं कि वो 1 डिग्री छोटे से छोटा मापन यहां पर हो जाएगा। पर हम ये भी जानते हैं कि यदि उस 1 डिग्री को और छोटे भागों में बांटना है, यानी आप जानते होंगे कि 1 रुपए को भी अगर और छोटे भागों में बांटना है तो उसका तरीका हमारे पास है। हम कह देते हैं कि 1 रुपए को हम क्या लिख सकते हैं, 100 पैसे के बराबर लिख सकते हैं। तो वही जो 1 डिग्री का हमारे सामने मापन है, उस 1 डिग्री को और छोटे भागों में मापने के लिए हम उसको लिख देते हैं 60 मिनट। ये जो मिनट है ये घड़ी के समय वाला मिनट नहीं है, ये डिग्री का एक छोटा रूप है। जैसे रुपए का छोटा रूप क्या होता है, पैसा होता है, वैसे के वैसे ही डिग्री को भी 1 डिग्री जो कि बहुत छोटा कोण है, अगर मैं उसको भी और छोटे कोणों में तोड़ना चाहूं, लिखना चाहूं, तो मुझे वहां पर उसको क्या लिखने को मिलेगा, उसको मुझे 60 मिनट लिखने को मिलेगा। यानी 1 डिग्री बराबर 60 मिनट। अब चलो और नीचे उतरते हैं, यानी अगर आपको उस 1 मिनट को भी और छोटे भाग में बांटना है, 1 मिनट को भी और छोटे भाग में बांटना है, तो हम उसको क्या लिख देते हैं, 60 सेकंड। अब फिर से मैं यहां पे कह रहा हूं कि ये घड़ी के मिनट और सेकंड वाली बातें नहीं है। होने को घड़ी में भी 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, पर ये कोण के नापने वाली बातें हैं। ठीक है, तो यहां पर अपने दिमाग को ऐसे कंफ्यूज मत कर लेना कि कोण मतलब घड़ी में तो सेकंड नापते हैं, समय नापते हैं, तो वो तो बहुत तेज घूमती है। यहाँ पर इस छोटे से कोण को और छोटे भागों में बांट रहे हैं। जैसे 1 रुपया, अभी हम जानते हैं 1 रुपए में कुछ मिलता थोड़ी ना है, पर उस 1 रुपए में भी जिसमें कुछ नहीं हो पाता है, अगर हम जानते हैं कि उस 1 रुपए को भी और छोटे भागों में बांटना है तो मुझे
पैसे में उसको लिखना पड़ता है, 5 पैसा, 10 पैसा, 20 पैसा, 40 पैसा, 50 पैसा, इस तरीके से। तो उसी तरीके से जो 1 डिग्री का कोण है, उस 1 डिग्री को और छोटे भागों में नापने के लिए हमने 60 मिनट लिखे, और उस मिनट में भी, उस मिनट को भी अगर मैं और छोटे भागों में बांटना चाहूं तो उसको मैं सेकंड लिख देता हूं। अब मेरी बात को ध्यान से सुनना कि हमने लिखा 1 डिग्री को 60 मिनट, तो मिनट लिखने के लिए क्या किया जाता है, मिनट लिखने के लिए यहां पर 60 के ऊपर एक छोटा सा डैश लगाया जाता है, ठीक है। और जब हम उस मिनट को सेकंड में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए उस 60 के ऊपर डबल डैश, इस तरीके से 2 बार डैश लगा दिया जाता है। 2 बार डैश इस प्रकार से उस पर लगा दिया जाता है। तो ये हो गया हमारा 1 डिग्री को 60 मिनट में और 1 मिनट को 60 सेकंड में हमारा कन्वर्ट करने का प्रोसेस, ठीक। अब इस बात को अगर मैं यहां पर आपको थोड़ा सा और पढ़ाना चाहूं तो ध्यान दीजिएगा मेरी बात पर, समझिएगा कि यदि कोई आपसे कह दे कि 1 मिनट क्या लिखोगे, आपसे कोई ने मान लो यूं पूछ लिया इस प्रकार से, 1 मिनट को, एक हिंदी में मैं लिख देता हूं 1 मिनट। अब इसको अगर डिग्री में कोई लिखवाए तो कैसे लिखते हैं, तो आप जानते हैं कि हम उस तरीके से कहते हैं कि 1 डिग्री बराबर 60 मिनट। तो कोई कह दे कि 1 मिनट कितना हो जाएगा, तो क्या लिख देंगे उसको, 1/60 डिग्री लिख सकते हैं इस तरीके से। इसी तरीके से हम यहां से क्या जानते हैं कि 1 मिनट बराबर 60 सेकंड, तो हम यहां से क्या लिख सकते हैं, 1 सेकंड बराबर 1/60 मिनट। मिनट मतलब एक सिंगल डैश, एक सिंगल डैश जब लगेगा मिनट, जब यहां पर एक बिंदी लगेगी तो क्या हो जाएगा डिग्री, और 2 डैश जब लगेंगे, डैश मतलब ये 2 कोई भी संख्या के ऊपर जो दिख रहा है ना आपको, ये खड़ी लाइनें हमने दिखा रखी है, ये डबल डैश, इसको हम सेकंड में, सेकंड से इसको नापते हैं, ठीक। तो यहां से मैं आगे आपको लेकर चलता हूं और आप ध्यान से देखेंगे कि जब आपको डिग्री से रेडियन या रेडियन से डिग्री में जाना होगा तो क्या किया जाएगा। तो इन बातों को अब यहां पर ध्यान से सीखिएगा, ध्यान दीजिएगा। हमने यहां से क्या कहा, हमने कहा कि 180 या 360 से इसको लिखना हम प्रारंभ कर लेते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, हमने लिखा कि जो 360 डिग्री का कोण था उसको रेडियन में हमने क्या कहा, 2 पाई रेडियन, इस तरीके से 2 पाई रेडियन। इसको यूं भी लिखा जाता है बेटा, इसको यूं भी लिखा जाता है कि 2 पाई और रेडियन के लिए छोटा सा सी का सिंबल लगा दिया जाता है, ठीक है। अगर छोटा सी लिखा जाता है ना, स्मॉल सी, तो उसको भी हम यहां पर रेडियन कहते हैं। तो बात को समझिएगा, हमने कहा कि 360 डिग्री बराबर 2 पाई रेडियन। अब वो सिस्टम इस्तेमाल करते हैं हम, एक एक नियम वाला। एक एक नियम वाला सिस्टम क्या कहता है कि यदि हम यहां से कहें कि 1 डिग्री कितना हो जाएगा, तो 360 डिग्री 2 पाई रेडियन है, तो 1 डिग्री बराबर 2 पाई बटे 360 रेडियन लिख सकते हैं इस तरीके से। और इस तरीके से लिखने के बाद क्या 2 से 360 को हम काट सकते हैं 180 बार। तो जैसे ही 180 बार हम इसको काटेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 डिग्री बराबर पाई बटे 180 रेडियन। तो अब यहां से हमें क्या सीखने को मिलता है, ध्यान दीजिएगा। अब यहां से हमें यह सीखने को मिलता है कि यदि डिग्री को रेडियन में बदलना है, समझ रहे कि अगर मुझे इस डिग्री वाले मान को रेडियन वाले मान में लेकर जाना है तो डिग्री को रेडियन में ले जाने के लिए किससे गुणा किया जाएगा, पाई बटे 180 से गुणा कर दिया जाएगा। इसका एक सिंपल सा मतलब मैं समझाता हूं, ध्यान से देखना कि यदि यहां कोई कहे अपने से, इसका एक एग्जांपल भी लेकर मैं दिखाना चाह रहा हूं आपको। अगर कोई हमसे कह दे कि 30 डिग्री को रेडियन में बदलो, या 30 से बेटर, फिलहाल हम समझने के लिए क्या करते हैं, मान लो 90 डिग्री को लिख लेते हैं, तो 90 डिग्री को रेडियन में बदलो, रेडियन में। तो हम क्या करेंगे, हम इस डिग्री को रेडियन में बदलने के लिए किससे गुणा करेंगे, तो 90 को हम यहां पर पाई बटे 180 से गुणा कर देते हैं।
हमने देखा ना यहाँ पर ऊपर आपको नजर आ रहा होगा कि डिग्री को रेडियन में बदलने के लिए, जिसको मैंने पीले कलर से हाईलाइट किया है, कि डिग्री को रेडियन में बदलने के लिए पाई बटे 180 से गुणा करना है। तो 90 जो लिखा था वो किस में लिखा था? डिग्री में लिखा था। हमें किस में बदलना है? रेडियन में बदलना है। तो क्या करना हमारी मजबूरी हो गई? पाई बटे 180 से गुणा करना हमारी मजबूरी हो गई। तो हमने 90 को गुणा कर दिया, और जैसे ही गुणा किया तो यहाँ पर ये क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा कुछ इस तरीके से, 90 से 180 कटेगा 2 बार, और क्या आ जाएगा? ये पाई बटे 2 रेडियन, इस तरीके से। ये पाई कैसे बनाया जाता है? तो आप देख पा रहे होंगे इस तरीके से, दो इस तरीके से लाइन खींचकर इसके ऊपर एक इस तरीके से इसका सिर बांध दिया जाता है, माथा बांध दिया जाता है, ठीक है। ये इस तरीके से पाई बन जाता है। तो समझना हमने क्या किया, हमने कन्वर्ट किया, हमने बदला डिग्री को रेडियन में। अब और आगे बढ़ता हूं, ध्यान से समझना कि यदि कोई कहे कि रेडियन से डिग्री में बदलो तो क्या करना पड़ेगा। तो ध्यान से देखो, दोबारा से वही काम हम करना जानते हैं। हम क्या कह सकते हैं कि 2 पाई रेडियन बराबर 360 डिग्री। तो यहां से क्या लिखा जा सकता है? 1 रेडियन बराबर 360 बटे 2 पाई डिग्री, और यहां 2 से इसको काट दो तो 180। तो क्या आ जाएगा यहां से? ये आ जाएगा 180 बटे पाई डिग्री। इसका क्या मतलब हो जाएगा? इसका मतलब हो जाएगा कि यदि रेडियन से डिग्री में जाना है तो किससे हमें गुणा करना पड़ेगा? 180 बटे पाई से गुणा करना पड़ेगा। इसका भी एक छोटा सा उदाहरण मैं आपके सामने लेकर दिखा देता हूं। इस तरीके से मैंने लिखा कि मान लो आपको पाई बटे 3 को डिग्री में बदलना है, ठीक है, डिग्री। तो पाई बटे 3 को डिग्री में जब अपने को बदलना है तो हमें क्या करना पड़ेगा? हमें पाई बटे 3 को गुणा करना पड़ेगा, किससे? 180 बटे पाई से। देख पा रहे होंगे ऊपर हमने बॉक्स में लिखा हुआ है। तो रेडियन से डिग्री में जाने के लिए हमने 180 बटे पाई से गुणा कर दिया, और आप देखें यहां से पाई कट गया, और 3 से 180 कितनी बार कट गया? 60 बार। तो ये कितना हो जाएगा? 60 डिग्री। तो समझ पा रहे होंगे कि किसी भी डिग्री को रेडियन में, ये पूरी टेबल जो है, इस टेबल को याद रखना है, ठीक है। ये टेबल आपको याद रखनी है। हाँ, दीपेश जी ने कहा है कि सर क्या पाई बराबर 180 डिग्री सही है क्या? तो बिल्कुल सही बात है कि जब आप यहाँ पर 360 डिग्री को 2 पाई रेडियन कहते हैं। चलो मैं लिख भी देता हूं इस बात को, मैं यहाँ पर लिख भी देता हूं जो इन्होंने कहा है। इस बात को यहाँ पर जो इन्होंने कहा है वो मैं लिख भी देता हूं कि पाई रेडियन बराबर 180 डिग्री, ठीक है। ओके, एक और यहां से सवाल जो आया है वो है कि 1 डिग्री को 1 रेडियन में। अबे यार बेटा, आपका सवाल पता है क्या है? 1 डिग्री को 1 रेडियन में, इसका मतलब क्या है कि 1 रुपए को 1 पैसे में बदलू। समझ रहे हो? 1 रुपए को 1 पैसे में कोई कैसे बदल सकता है? 100 पैसे मिलाकर 1 रुपया बनेगा ना, ठीक है। डिग्री को रेडियन में बदलना है आपको, तो सिर्फ इतना काम करना है कि अगर डिग्री को रेडियन में बदलना है तो जितना भी डिग्री है, चलो मैं सवाल आगे बताता हूं, आप परेशान ना हो, आप बस सुनते जाइए। जैसे यहां इस सवाल पर हम आते, ये सवाल आपको सबको नजर आ रहा होगा, और इसमें क्या कहा है? इसमें ये कहा है कि 2 मीटर के चाप की लंबाई, सर पाई और पाई, बेटा पाई तो एक संख्या है, समझ रहे? जैसे 2, 3, अब 2 के आगे जब इकाई लगाओगे तब पता लगेगा ना कि आप किसकी बात कर रहे हैं। मतलब मैंने कहा 2 के आगे किलो लगा दिया, 2 के आगे जब मैं किलो लगा दूंगा तो समझ आएगा कि आप 2 यानी किलो में वजन का मापन कर रहे हो। मैं 2 के आगे डिग्री लगा दूंगा तो क्या हो जाएगा? 2 डिग्री, मतलब हम किसका मापन कर रहे हैं? कोण का। किस इकाई में? डिग्री इकाई में। अगर मैंने 2 के आगे रेडियन लगा दिया, मेरी बात को ध्यान से सुनना, मैंने 2 के आगे रेडियन लगा दिया तो अब बात आएगी कि 2 के आगे रेडियन, यानी रेडियन किसका मापन करता है? कोण का। किस इकाई में? रेडियन इकाई में। समझ रहे हैं? और जो एक और डाउट आया है कि सर क्या रेडियन में जो कोण होता है वो हमेशा पाई में होता है? नहीं, ऐसा जरूरी नहीं है, वो कुछ भी हो सकता है।
पर आप देख रहे हैं कि यहाँ पर जब हम वृत्त पर उसको देख रहे हैं, एक वृत्तीय पथ पर जब उसको देखते हैं, तो हमें पता है कि वृत्तीय पथ पूरा पूरा कितना कोण बनाता है, 2 पाई बनाता है। तो जब वृत्तीय पथों के लिए कोणों की बात करेंगे तो हम उसको पाई के रूप में लिख सकते हैं, परंतु हमेशा जरूरी नहीं है कि वो पाई में ही हो, वो कुछ भी हो सकता है। तो चलो इस सवाल पर आता हूं और ध्यान से समझना, बिल्कुल परेशान नहीं होना। ये तो आज की नहीं, आगे की भी बात है। आपको यहाँ पर छोटी छोटी जो बातें हैं उनमें आप अनावश्यक परेशान या अनावश्यक दिमाग लगाने के बजाय ध्यान से सुने। और हो सकता है आज आपको ये वीडियो नहीं नजर आ रहा हो, आप रिकॉर्डिंग में भी, आपके पास जो ये आज के लेक्चर की रिकॉर्डिंग है ये भी पड़ी होती है, तो ये भी आप दोबारा जाके देखोगे तो आपको वहां पर नजर आ जाएगा सब कुछ। क्योंकि हो सकता है आप या तो फोन के सेटिंग्स वगैरह में थोड़ा सा कंफर्टेबल नहीं हो पा रहे हैं। मैं यहाँ पे बात शुरू करता हूँ। इसमें कहा है कि एक 2 मीटर के चाप की लंबाई हमें ज्ञात करनी है, जो इसके केंद्र पर 60 डिग्री कोण बनाता है। अब आप यहां पर देख रहे हैं कि ये हमारे पास एक इस तरीके से चाप बनाया हुआ है। इस चाप में ये जो होगा ये कोण होगा, जिसको आप थीटा लिख सकते हैं बेटा। और जो ये चाप है ये रहा चाप, और इसकी त्रिज्या, चाप को मैं एल से लिख देता हूं, और ये जो त्रिज्या है इस त्रिज्या को मैंने आर से लिख दिया। ठीक है, अब हमें क्या पता है, हमें फॉर्मूला पता है। हमें फॉर्मूला क्या पता है, ध्यान से देखते जाना। कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या। अब समझना, यहां पर हमें कोण क्या दिया है, यहां पर हमें कोण जो दिया है इसके केंद्र पर बनाया गया वो दिया हुआ है 60 डिग्री का कोण। यानी जो ये चाप है, ये चाप ये 60 डिग्री का कोण बना रहा है। तो बहुत बढ़िया बात है, 60 डिग्री का कोण बना रहा है। पर मैंने आपको ये भी सिखाया कि जो भी ये कोण होगा ये सदैव किसमें लिखा जाएगा, इस फॉर्मूले में। आपको मैं चाहे तो मैं वापस आपको ले जाके दिखा देता हूं, ध्यान से देखना। ये यहां देखो, इस फॉर्मूले में मैंने पढ़ाया था कि जब भी चाप और त्रिज्या का कोण के रूप में फॉर्मूला देखोगे तो वो हमेशा जो कोण, आपके पास 2 चॉइस हो गई, आपके पास 2 चीजें हो गई। आप कोण को डिग्री में भी लिख सकते हो, आप कोण को रेडियन में भी लिख सकते हो, पर आपको लिखना किसमें है, आपको लिखना रेडियन में होगा। यहां से ये बात क्लियर हुई। तो मैं वापस से आपको सवाल पर लेकर जाता हूं। अब आपका सबसे पहला काम क्या होगा कि आपको जो ये कोण लिखना है ये कोण रेडियन में लिखना है। यानी इस डिग्री को किसमें बदलना पड़ेगा, इस डिग्री को रेडियन में बदलना पड़ेगा। और डिग्री को रेडियन में बदलने के लिए हमने, देखो यहां पर पिछले स्लाइड में देखो क्या करना है, किससे गुणा करना है डिग्री को रेडियन में बदलने के लिए। मैंने लिखा भी ऊपर, याद रखना है किससे गुणा करना है डिग्री को रेडियन में बदलने के लिए। तो आप लिखो, देखोगे पाई बटे 180 से गुणा करना है। तो आपको यहाँ 60 को बदलना है ना, तो 60 को किससे गुणा कर देंगे, यहां से रेडियन में बदलने के लिए पाई बटे 180 से गुणा कर देंगे। तो अपने आप ये किस में बदल जाएगा, ये कोण रेडियन में बदल जाएगा। तो यहां से हमने लिख दिया 60 डिग्री बराबर 60 इंटू और डिग्री का रेडियन में परिवर्तन। बेटा डिग्री कब, रेडियन कब, जब जहां जिसकी जरूरत होगी वो लिखेंगे। मैंने कहा ना कि कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या वाला फॉर्मूला है, तो यहाँ कोण को रेडियन में लिखना है। कोई आपसे पूछ ले, मैं ही कभी पूछ लूं कि जवाब दो कोण कितना होगा, तो आपकी मर्जी है, आप डिग्री में भी जवाब दे सकते हो, रेडियन में भी जवाब दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब कोण को आप डिग्री में भी लिख सकते हो, रेडियन में भी लिख सकते हो। पर इस फॉर्मूले के साथ क्या प्रॉब्लम है, ये कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या के साथ क्या प्रॉब्लम है, ये फॉर्मूले में जब आप कोण लिखोगे तो रेडियन में ही लिखोगे। सर रेडियन में तो तब लिखते हैं ना जब रेडियस और चाप एकांक हो। अरे भैया एकांक का मतलब ऐसा नहीं है, आप तो किसी भी चाप और किसी भी त्रिज्या को लिखोगे, ये तो जनरल फॉर्मूला है ना। ये तो एक जनरल फॉर्मूला है जिसमें ये कहा जाता है कि कोण चाप और त्रिज्या के बराबर होता है। चलो कोई बात नहीं। अब यहां से आपने क्या देखा कि 60 डिग्री को हमें किस में बदलना होगा, रेडियन में बदलना होगा। रेडियन में बदलने के लिए क्या किया, तो आप वापस से, मैं फिर से आपको दिखा देता हूं कि डिग्री से रेडियन में अगर मुझे इसको परिवर्तित करना है तो यहां क्या लिखा हुआ है, किससे गुणा करना पड़ेगा, पाई बटे 180 से गुणा करना पड़ेगा। या यूं समझ लो ना, आप तो यूं समझो
कि 1 डिग्री बराबर पाई बटे 180 रेडियन। एक एक नियम तो जानते होंगे सब। तो अगर मुझे यहाँ पे 60 डिग्री लिखना है तो 60 डिग्री बराबर 60 गुणा पाई बटे 180 रेडियन। और ये पाई बटे 60 और 180 को काटोगे तो 3 आ जाएगा, यानी कितना हो जाएगा, पाई बटे 3 रेडियन। यानी 60 डिग्री को रेडियन में कितना लिख दिया जाएगा, 60 डिग्री को रेडियन में पाई बटे 3 लिख दिया जाएगा। तो यहां पर कोण का जो मान है वो रेडियन में आपको जो लिखना है वो कितना लिख दिया आपने, पाई बटे 3 रेडियन लिख दिया। बराबर चाप, चाप की लंबाई तो हमें ज्ञात करनी है, तो चाप जो कि हमें ज्ञात करना है, ये चाप को चाप ही हमने लिख दिया। और त्रिज्या कितनी है, 2 मीटर। ठीक है, तो त्रिज्या क्या हो गई, 2 मीटर। तो अब यहां से हमने ये भी यहां पर देखा था, हमने कहा था कि अगर ऊपर मीटर इकाई है तो नीचे भी मीटर इकाई होगी, या नीचे मीटर इकाई है तो ऊपर भी मीटर इकाई होगी। तो त्रिज्या जो हमें दे रखी है वो किस में दे रखी है, मीटर में दे रखी है। तो जो चाप की लंबाई आएगी वो भी किस में आएगी, मीटर में ही आएगी। तो हमने यहां से क्या कह दिया कि ये हो जाएगा पाई बटे 3 रेडियन, और ये 2 को इधर जब मैं गुणा कर दूंगा तो ये हो जाएगा चाप। ठीक है, तो यहां से चाप की जो लंबाई आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी, 2 पाई बटे 3 मीटर। इस तरीके से। शिवम देखो बेटा, आपका जो जवाब है जिसमें आपने एल को 30 मीटर लिखा है, ऐसा नहीं होगा। ऐसा क्यों नहीं होगा ये मैं आपको बताता हूं, समझिएगा। ऐसा इसलिए नहीं होगा क्योंकि हमें कोण को सिर्फ ऐसा का ऐसा ही उठा के 60 का 60 ही नहीं लिख देना है। नहीं, जरूरत नहीं है, आगे इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। ये 2 पाई बटे 3 जो है ना, इसको आगे हमें हल करने की जरूरत नहीं, ये पूर्ण रूप से अपना आंसर है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है ना। मतलब अगर जैसे काफी लोग क्या करना चाह रहे हैं कि यहाँ पर 2 लिख रहे हैं, इस पाई को 3.14 लिखते होंगे, फिर 3 लिखते होंगे, तो ये सब करने की जरूरत नहीं है। मतलब आपको यहाँ पर पूरे नंबर मिल जाएंगे। मतलब अगर 4 नंबर का सवाल है, 4 में से 4 पूरे नंबर आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। आपका जवाब हो जाएगा 2 पाई बटे 3 मीटर। चलो इस सवाल को मैं एक बार वापस से रिपीट कर देता हूं। दो नहीं 3 आएगा, 3 कहाँ आएगा भाई। चलो इस सवाल को मैं वापस से एक बार समझा देता हूं, ध्यान से समझ लेना कि जो कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या वाला फॉर्मूला है, इसमें आपको चाप की लंबाई कुछ भी दी जाए कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इसमें आपको कोण की लंबाई कुछ भी दी जाए, इसमें भी कोई या जो त्रिज्या जो भी दी जाए उसमें भी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। बस आपको मान लो चाप दे दिया 5 मीटर, आपको त्रिज्या दे दी 2 मीटर, तो आपका काम इतना सा है कि आप चाप की लंबाई का मान रख देंगे, आप त्रिज्या का मान रख देंगे, और उनका जो भी आप भाग देंगे, उस भाग देने के बाद जो राशि आएगी वो कोण आएगी, वही कोण है। पर वो कोण किस किस इकाई में है, वो कोण रेडियन इकाई में है। ठीक है, मतलब वो जो कोण लिखा जाना है या वो जो कोण वहां इस फॉर्मूले में मिलता है वो रेडियन में मिलता है। अब इस सवाल में दिक्कत ये कर दी कि जो कोण दे रखा है वो कोण डिग्री में दे रखा है। पर मैं ये कहता हूं कि डिग्री में दे रखा है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्या हमें डिग्री से रेडियन में बदलना नहीं आता क्या? तो आप कह देंगे कि सर आता है, डिग्री से रेडियन में बदलने में हमें कोई तकलीफ नहीं है। हम तुरंत उस डिग्री से रेडियन में जाने के लिए जो हमने पिछले वाले पेज में सीखा है कि पाई बटे 180 से गुणा कर देते हैं, तो तुरंत पाई बटे 180 से हम गुणा कर देंगे। और जैसे ही पाई बटे 180 से गुणा करेंगे, किसको, 60 को। अरे 60 डिग्री को बदलना है तो 60 को ही तो गुणा करना पड़ेगा ना। 10 डिग्री को बदलना होता तो 10 को गुणा कर देता मैं पाई बटे 180 से। तो जैसे ही ये गुणा किया पाई बटे 180 से, 60 से 180 3 बार कट जाएगा,
कटता है ना इस तरीके से, 0 से 0 काट दिया, 6 से 18 3 बार काट दिया। तो 60 डिग्री को रेडियन में क्या लिख दिया हमने, π/3 रेडियन। तो यहां तक का ये काम हो गया हमारा, ध्यान से देख लो। है ना, अब ये काम हमारा हो गया। अब इसके बाद हम आते हैं वापस इस फॉर्मूले पर जिसमें हमने लिखा है कि कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या। कोण का मान हमने लिखना था, किसमें लिख दिया हमने, रेडियन में बदलकर उसको लिख दिया π/3। ठीक है, लिख दिया। ऊपर हमें चाप जो है ये हमें तो ज्ञात करना है, और त्रिज्या का जो मान है ये हमें 2 दिया हुआ है, तो इस 2 को उधर भेज दो। तो अपने आप यहाँ पर ये क्या हो जाएगा भाई, ये चाप है किसमें आएगा, मीटर में। तो ये जो पूरी राशि जो आ जाएगी, ये पूरी राशि किसमें आ जाएगी, ऑटोमेटिक मीटर में आ जाएगी। ठीक है, तो बस आपने इस 2 को, यानी इस 2 मीटर को उधर भेजा, तो ये 2 मीटर उधर जाके ये पूरी चाप की लंबाई आ गई, और ये चाप की लंबाई मीटर में आ गई। कितनी आ गई, 2π/3 आ गई। एक और यहां से डाउट आया है कि ऑलवेज थीटा को रेडियन में चेंज करना है क्या। बेटा मैंने कहा जरूरत अगर आपको पड़ती है, मान लो सवाल ने पूछ लिया कि रेडियन में लिखो तो रेडियन में लिख देंगे, सवाल ने कहा डिग्री में लिखो तो डिग्री में लिख देंगे। पर इस फॉर्मूले में कोण बराबर चाप बटा त्रिज्या वाले फॉर्मूले में जब भी कोण लिखा जाएगा हमेशा रेडियन में ही लिखा जाएगा। मतलब अगर डिग्री में दिया है तो उसको रेडियन में बदलना पड़ेगा। चलो तो आगे बढ़ाता हूं बात। अब यहां पर कुछ ये जो है ना परिवर्तन के सिखाने के फॉर्मूले हैं। हाँ जी, एक और बात आई है यहां पर, इन्होंने कहा है कि सर रेडियन इंटू मीटर मीटर होगा। बेशक बिल्कुल 100% सही बात है कि रेडियन इंटू मीटर मीटर होगा, बिल्कुल ये याद रख लो आप तो। ठीक है, चलो अब इन सवालों पर, इसमें 3 सवाल है। इस सवाल में हम ध्यान सबसे पहले सवाल पर लगाते हैं। ध्यान से देखो, इसमें क्या करना है, कन्वर्ट। कन्वर्ट करने का मतलब होता है बदलना है। किसको, 45 डिग्री को किसमें, रेडियन में। अब आप समझ पा रहे होंगे कि अगर मुझे 45 डिग्री को रेडियन में बदलना है तो किस प्रकार से बदलना पड़ेगा। तो हम जानते हैं कि डिग्री को रेडियन में, इसको RAD हम लिख सकते हैं। डिग्री को रेडियन में बदलने के लिए किससे गुणा किया जाएगा, π/180 से गुणा किया जाता है। तो हमारे पास कितना डिग्री है, हमारे पास है 45 डिग्री। तो क्या किया जाएगा, इस 45 को किससे गुणा करना पड़ेगा, π/180 से गुणा करना पड़ेगा, और इसकी इकाई क्या हो जाएगी, इस तरीके से RAD मतलब रेडियन इसकी इकाई हो जाएगी। ठीक है, तो यहां से रेडियन इसकी इकाई हो जाएगी। अब काट सकते हैं क्योंकि 45 और 180 है तो काटना पड़ेगा। तो आप यहां से चाहे तो 9 से काट लें, तो 9 पंच 45, और यहां से ये कितना हो जाएगा, इस तरीके से 20। और ये 5 से इसको 20 को कितनी बार काट सकते हैं, 4 बार। तो कितना हो जाएगा, π/4 रेडियन। ठीक है, ये दूसरे सवाल पे आ जाते हैं कि अपने को यहाँ ये जो है ना, ये 5π/6 ये रेडियन में है। मैं इसके इकाई स्मॉल c लगा देता हूं। ठीक है, अब इस 5π/6 को डिग्री में लेकर जाना है। अब 5π/6 को डिग्री में लेकर जाना है तो क्या करना पड़ेगा, तो किस प्रकार से काम होना चाहिए। तो ध्यान से समझिएगा मेरी बात को। इसमें क्या करना होगा कि रेडियन से, मैं लिख देता हूं यहां से, रेडियन से डिग्री में जाने के लिए हम 180/π से गुणा करते हैं। ठीक है भाई, अदला बदली ही तो है ना, अदला बदली है तो एक बार π/80 180 से गुणा किया, तो अगर वापस मुझे उल्टा काम करना है, यानी जहां से आया था वापस में ही जाना है, तो 180/π से गुणा कर दूंगा। यानी रेडियन से डिग्री जाने में 180/π से।
अब जो ये 5 पाई बाय 6 है, 5 पाई बाय 6 है, ये किस में है? रेडियन में है। तो अगर मुझे इसको डिग्री में बदलना है तो क्या करना पड़ेगा? 5 पाई बाय 6 गुणा ये हो जाएगा 180 बटे पाई। ठीक, और यहां से क्या कर दिया जाएगा? पाई से पाई कट जाएगा, 6 से 18 3 बार कट जाएगा 30, और 30 को 5 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा? 150 डिग्री। ठीक है, बिल्कुल सेकंड का जवाब आया है लोगों का 150, बेशक। तीसरी बात पर मैं आपको लेकर आता हूं कि 330 डिग्री को रेडियन में बदलना है। 330 वाला नजर आ रहा है सवाल? 330 डिग्री को रेडियन में नजर आ रहा है बेटा सवाल? तो कैसे करेंगे, ध्यान से देखो। हमने पता है कि 330 डिग्री है, इसको रेडियन में बदलना है तो 330 को किससे गुणा करना पड़ता है? पाई बटे 180 से गुणा करना पड़ता है, और पाई बटे 180 से गुणा करना पड़ेगा तो आप देख लेंगे किस में आ गया। पहली बात तो ये रेडियन में आ गया है ना, पाई बटे 180 से जैसे ही गुणा किया वो डिग्री वाला जो हमारा क्वेश्चन था वो अपने आप रेडियन में बदल जाएगा। अब आप एडजस्ट कर लो, 0 से 0 काट सकते, 3 से 18 को 6 बार काटोगे और 3 से 33 को 11 बार काटोगे तो कितना आ जाएगा? 11 पाई बटे 6 रेडियन। इस तरीके से 11 पाई बटे 6 रेडियन हमारा जवाब आ जाएगा। चलो कुछ एक दो सवाल और देख लेते हैं। ये थोड़ा सा कठिन सवाल, इक्वेशन में यूनिट लिखना तो गलत है। इक्वेशन में यूनिट लिखना क्यों गलत है बेटा? ऐसा नहीं होता ना, चलो सीखेंगे धीरे धीरे। पॉइंट में नहीं रखना है, पॉइंट में रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, पर बेटा आप अब क्या है कि आप जैसे 11th 12th आप मेडिकल एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, आप नीट के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो क्या आपका टारगेट रहेगा कि जिस तरीके से नीट में सवाल जो पूछे जाते हैं उस तरीके से सीखना है। और मुझे पता है ना कि नीट में जो सवाल आएगा उसके ऑप्शन किस तरीके से आएंगे, तो जिस तरीके से ऑप्शन आएंगे उस तरीके से हम सिखा रहे हैं आपको। अब आप यूं मत सोचना है कि सर हमें तो कैसे पता लगेगा कैसे ऑप्शन आएंगे, तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको घबराने की जरूरत नहीं है, सब अपन सीखेंगे। चलो इस सवाल की बात करते हैं। इसमें कन्वर्ट करना है कि पाई बटे 3 को मिनट में बदलना है। अब आप अगर आप समझदार हैं और आपने मेरी बातों को थोड़ा थोड़ा सुना है, आपके हो सकता है घर वाले भाई बहन बड़े इधर उधर साथ में बैठे हो किन्हीं के, तो उनको ही समझ आ गया होगा, आपको छोड़ो उनको ही समझ में आ गया होगा कि मिनट जो था वो किसका छोटा हिस्सा था। मैंने उदाहरण दिया था, मैंने कहा था कि रुपए को पैसे में बदलना है तो 1 रुपए को 100 पैसे के बराबर लिखते हैं, है ना। तो मैंने क्या कहा था कि मिनट किसका छोटा हिस्सा है, तो मिनट उस डिग्री का छोटा हिस्सा है। मैं लिख देता हूं आपके सामने ताकि आप परेशान ना हो, मैं लिख देता हूं कि 1 डिग्री को हमने लिखा था 60 मिनट, ऐसा लिखा था ना। इसका मतलब अगर मुझे इस पाई बटे 3 रेडियन को मिनट में बदलना है, इस पाई बटे 3 रेडियन को मिनट में बदलना है, तो पहले पाई बटे 3 को डिग्री में बदलूंगा। तो हम यहां से क्या कहेंगे कि हम कहेंगे जो ये पाई बटे 3 रेडियन है, इस पाई बटे 3 रेडियन को डिग्री में ले जाने के लिए क्या किया जाएगा, आपको लिखना पड़ेगा पाई बटे 3 गुणा 180 बटे पाई। अब आप फिर से मुझसे कहो कि सर 180 बटे पाई कैसे लिख दिया, तो बेटा मैंने 2-3 स्लाइड पहले ही ये बात आपको बताई है। और मैंने क्या कहा है कि रेडियन से डिग्री में जाने के लिए किससे गुणा करना पड़ता है, 180 बटे पाई से गुणा करना पड़ता है, और ये किस में बदल जाएगा, डिग्री में बदल जाएगा। डिग्री में बदल गया तो अपन ने वो छोटी बिंदी ऊपर लगा दी। अब जो कट रहा है वो काट दो, तो पाई से पाई काट सकते हैं, और यहां से इस 3 से इसको कितनी बार काट देंगे, 60, तो ये कितना हो जाएगा, 60 डिग्री। तो पहले तो हमने इस पाई बटे 3 रेडियन को डिग्री में बदल लिया 60 डिग्री। अब मेरी बात को सुनो, मुझे डिग्री को मिनट में बदलना है, तो आप जानते हैं, अरे बेटा अपन बचपन में पढ़ते आए कि 5 रुपए के इतने आम आते थे, तो 1 रुपए के कितने आएंगे और 20 आम कितने रुपए के आएंगे, ऐसे सवाल बहुत आपने किए होंगे, है ना।
तो आप यहां से ये बात जानते हैं कि 1 डिग्री बराबर 60 मिनट। ये एक डैश का जो ये छोटी खड़ी लाइन बनाई है इसका मतलब है मिनट। तो हमें क्या करना है, हमें बदलना है 60 डिग्री, क्योंकि हमारे पास तो π/3 रेडियन है ना, और π/3 रेडियन में कितना डिग्री होता है, 60 डिग्री होता है। तो 60 डिग्री को मुझे मिनट के बराबर लिखना है, तो क्या लिख दूंगा, 60 को किससे गुणा करना पड़ेगा, इस 60 मिनट से गुणा करना पड़ेगा। तो 1 डिग्री बराबर 60 मिनट, और 60 डिग्री बराबर 60 गुणा 60 मिनट, यानी आंसर हो जाएगा 3600 मिनट, है ना। तो ये आपका जवाब हो गया 3600 मिनट। शुभम, आप पूछना चाह रहे हो कि मिनट को दोबारा बता दो। बेटा पुरानी चीजों को भी थोड़ा सीखने की कोशिश करो ना, है ना। अपन मेरी बात को सुनते रहो। 1 डिग्री जो हिस्सा होता है वो 1 डिग्री होने को बहुत छोटा सा कोण होता है 1 डिग्री, और बहुत छोटा सा जो 1 डिग्री का कोण होता है उसको भी और छोटे हिस्सों में तोड़ने का तरीका वैज्ञानिकों ने या जो भी गणितज्ञ है, गणितज्ञों ने बनाया है। जैसे अपने को पता है कि 1 रुपया, आजकल 1 रुपए की कोई वैल्यू नहीं है, और उस 1 रुपए को भी और अगर छोटे हिस्सों में तोड़ा जाए तो उसको भी हमने बना रखा है कि उसको हम पैसे में लिखते हैं ना। तो यही काम यहाँ पर अपने को करना है कि जो ये 1 डिग्री है इसको भी हम और छोटे हिस्सों में तोड़ा तो वो हमने मिनट से लिखा हुआ है। ठीक, अब यहाँ पर क्या होगा कि ये जो मिनट है 1 डिग्री 60 मिनट के बराबर है, तो 60 डिग्री को 60 से गुणा करना पड़ेगा। तो 60 को 60 से गुणा करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 3600 मिनट आपका आंसर आ जाएगा। अब ये जो दूसरा सवाल है इस पर मैं आपको लेकर आता हूं। अब दूसरे सवाल पर सब लोग ध्यान लगाएं तुरंत। हमें क्या करना है, हमें करना क्या है, पहले मैं ये बता देता हूं। हमें इस 5 मिनट को रेडियन में बदलना है। अब आप समझ पा रहे होंगे, अगर आप थोड़ा भी मतलब चौथी पांचवी क्लास वाला भी दिमाग रखते हैं तो आपको यहाँ पर ये बात समझ में आनी चाहिए कि मैं मिनट को डायरेक्ट रेडियन में नहीं ले जा सकता, बिल्कुल नहीं ले जा सकता। पहले मुझे मिनट्स को किस में बदलना पड़ेगा बेटा, एक यूं समझो, एक तो करेंसी है डॉलर अमेरिका की, एक है अपने यहाँ का रुपया। तो रेडियन तो मान लो डॉलर है, रुपया कौन है, डिग्री है, और उस डिग्री को और छोटे हिस्सों में तोड़ा मिनट में तो वो डिग्री यानी वो रुपए का हो गया पैसा। अब अगर पैसे को आपको डॉलर में बदलना है तो पहले ये पता लगाओ ना कि ये पैसे आखिर कितने रुपए के बराबर है ना। तो ये पैसे कितने रुपए के बराबर है, तो आपने देखा कि ये मिनट आखिर कितने डिग्री के बराबर है। तो ध्यान से देखना, मेरी बात को ध्यान से देखना बेटा, जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करेंगे, जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करेंगे। बस आप ये देखो कि 1 मिनट बराबर 1/60 डिग्री। अरे क्योंकि 1 डिग्री बराबर 60 मिनट होते हैं ना। 1 डिग्री बराबर, यहां देख लो, यहां इस जगह पे देख लो, यहां जो मैंने पीले रंग से हाईलाइट किया है कि 1 डिग्री 60 मिनट के बराबर है, तो 1 मिनट बराबर 1/60 डिग्री, और यही बात हमने यहां पर लिख दी। और मुझे तो कितने को बदलना है, 5 मिनट को, तो ये 5 मिनट जो हो जाएगा इसको क्या लिख देंगे, 5 गुणा 1/60 डिग्री। तो कितना आ गया, ये आ जाएगा 5 से इसको कितनी बार काटा जा सकता है, 1/12 डिग्री। यानी जो कोण डिग्री में है वो कितना है, 1/12। और डिग्री को रेडियन में बदलना होता है तो क्या करना पड़ता है, तो डिग्री को रेडियन में बदलने के लिए π/180 से गुणा किया जाता है, और ये नई इकाई जो इसकी आ जाती है वो क्या आ जाती है, रेडियन आ जाती है। ठीक है, तो अब यहां से इसको सॉल्व कर लेंगे। ऊपर क्या है, पाई है, और नीचे ये 12 और 180 को आप गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 180, और ये 204, कुछ इस तरीके से ये आना चाहिए। सही बात, दो 216, सॉरी।
ठीक है, तो ये आ जाएगा अपना कुछ इस तरीके से। जो डाउट आए हैं उन डाउट्स पे अपन बात करते हैं। कुछ लोगों ने पूछा है, हाँ बिल्कुल आपका ये जवाब बिल्कुल सही है, पाई बटे 2160 रेडियन में आपने इसको बदल दिया है। ठीक है, तो कोई तकलीफ किसी को अगर इन सवालों में हो तो वो बात करें। कोई तकलीफ? आपको यहाँ पर ये दो सिंपल सवाल और हमने दिए हैं, इन दो सवालों में आप देखो कि रेडियन में बदलना है, बदलिए इस सवाल को, इस प्रैक्टिस को यहाँ पर आप कीजिए, बदलो 450 डिग्री को। अरे बेटा नीट में ऐसे नहीं आते, सिखा रहा हूं ये मैं। नीट में ऐसे ये तो वो चैप्टर है जो आगे चल के अपने को कैलकुलेशन सिखाएंगे, है ना। होता क्या है कि अपने को सिंपल सिंपल बॉलें तो खेलनी आती नहीं है, और अपन टीवी देख के क्या सोचते हैं कि शोएब अख्तर की बॉलों को तो मैं भी खेल लूंगा, है ना। ऐसा नहीं होता है ना, प्रैक्टिस करनी पड़ती है, ग्राउंड पे जाना पड़ता है। तो ये जो आपकी तैयारी शुरू हुई है ये ग्राउंड है आपका, है ना। और इस ग्राउंड पे कभी और कॉन्फिडेंस में नहीं रहेंगे, और कॉन्फिडेंस में रहेंगे उसी दिन नीचे धड़ाक से पड़ जाएंगे। तो आप पहले इस 450 डिग्री को रेडियन में बदल के बताओ जल्दी से। बिल्कुल जवाब आए हैं, और जो जवाब आए हैं अभी तक सही आए हैं सारे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये जवाब बेटा सक्षम आपका, सक्षम का 15 पाई बटे 6 ये गलत आया है, ये 15 पाई बटे 6। हाँ ठीक है, उसको काट पीट के सही कर लेंगे, सही बात है, उसको थोड़ा सा आगे सॉल्व करेंगे। 15 और 6 को 3 से काटा जा सकता है ना। तो देखो कुछ नहीं करना, 450 किस में है, डिग्री में है, किस में बदलना है, रेडियन में बदलना है। तो क्या सीखा कि इस 450 को किससे गुणा करना है, पाई बटे 180 से गुणा करना है, और ये किस में आ जाएगा, ये रेडियन में आ जाएगा। तो कर दिया आपने 450 को, यानी यहां से क्या हो गया, वो डिग्री वाली बिंदी हट गई, और वो बिंदी की जगह आपने क्या कर दिया, ये पाई बटे 180 से गुणा कर दिया, ताकि आपकी यूनिट किस में आ जाए, रेडियन में आ जाए। ठीक है, अब ध्यान से देखते जाओ, यहां पर क्या हो जाएगा, 0 से 0 को काट दो, और यहां पर आप 3 से काट दो, तो 3 से ये 6 बार कट जाएगा, और 3 से ये कितनी बार कट जाएगा, 1, और ये 15 बार कट जाएगा। अब आप वापस से 3 से इसको 2 बार काट दो, 3 से इसको 5 बार काट दो, तो कितना आ जाएगा, 5 पाई बाई 2 रेडियन। दूसरे वाले का बताओ, दूसरे वाले का बताओ, 750 डिग्री का, 750 डिग्री का बताओ तुरंत। पच्चीस पाई बटे 6। तो हमने क्या किया, 750 डिग्री को हमने लिखा है, तो हम क्या करेंगे, डिग्री से रेडियन में ले जाने के लिए पाई बटे 180 से गुणा कर देंगे। किसमें आ गया, ये रेडियन में आ गया। अब जो कट रहा है उसको काटेंगे, 0 से 0 काट दो। अब 75 और 18 के लिए पहले अपन किससे काटना शुरू करें, 3 से, तो ये 6 आ गया, 3 से तो ये 25 आ जाएगा। अब नहीं कट पाएगा, है ना, अब नहीं कट पाएगा, तो यहां से कितना आंसर हो जाएगा, ये 25 पाई बटे 6 रेडियन। ठीक है बात। तो मैं अभी जो ये लेक्चर है, इस लेक्चर हैंडआउट को आपको भेजता हूं, ठीक है। अभी थोड़ी देर में आपके उस अकाउंट पर यहाँ तक के जो ये जो आपने अभी नोट्स अपन ने पढ़े हैं, ये नोट्स आपको मिल जाएंगे, आप वहां से डाउनलोड कर लेना। अपन कनेक्टेड बने रहते हैं, ताकि आप साथ के साथ मुझे बता देना, आप साथ के साथ मुझे ये बता देना कि आपको नोट्स मिले या नहीं मिले। आज के लेक्चर में कुछ कमियां रही है। पहली कमी मैं आपको बताता हूं, और ये कमियां आप नहीं मैं सुधारूंगा, उसके बाद आप सुधारोगे। तो पहली कमी में आपको ये करना है कि
क्लास टाइम पर शुरू होगी। आज भी लॉगिन में प्रॉब्लम हो गई थी क्योंकि पहला दिन था। अच्छा चलो, मैं आपके काम की कुछ बातें बताता हूं। आपके काम की कुछ बातें ये है कि बेटा, जब जैसा किसी की क्लास छूट गई, अभी चिराग गोयल ने कहा है कि सर मेरी क्लास निकल गई, तो आपकी क्लास निकल गई तो क्या होगा कि आपके अकाउंट में ये वीडियो, जो अभी मेरा कंप्लीट वीडियो है, ये आपको मिल जाएगा जैसे ही आपकी क्लासेस खत्म होती है। आप क्लास खत्म होके बिल्कुल फिजिक्स अपन ही पढ़ेंगे, ठीक है। तो जैसे ही अपन ये आपकी तीनों सब्जेक्ट की क्लासें खत्म होंगी, इसके बाद आपको सारे टीचर्स की, तीनों टीचर्स की क्लासेस आपको मिल जाएंगी अपने अकाउंट पे रिकॉर्डिंग में। आप आराम से उसको देख लेना, दिन भर में आप उसको देख सकते हो आराम से। दूसरी बात, ये नोट्स जो है, इन नोट्स को साथ के साथ मैं सेंड कर देता हूं। 1 मिनट आप थोड़ी देर के लिए तसल्ली रखें। हाँ, क्लास का टाइमिंग इतना ही है। और थोड़ा सा आज वैसे भी दिक्कत है, कुछ लोगों ने लेट ज्वाइन किया, कुछ लोग मतलब समझ नहीं पा रहे चीजों को, कुछ लोग। अच्छा, ये सब जो नहीं दिख रहे हैं ये करेक्ट हो जाएगा, कोशिश करेंगे जैसे भी। क्योंकि पता नहीं, मैंने एक फाइल अपलोड की है जो आज का लेक्चर है, इस पे अपन ने पूरा सीक्वेंस से लिखा है, लेक्चर 1 बेसिक मैथ्स हिंदी। और आप एक बार ये देखो कि हाँ जी बिल्कुल अपन ही पढ़ेंगे। थोड़ा सा टेक सर, ये कौन सा चैप्टर था? ये बेसिक मैथ्स चैप्टर था बेटा। आप जो मैंने भेजी है ना फाइल आपको, वो डाउनलोड करना है ना। उस डाउनलोड फाइल से, हाँ क्लास आज का खत्म हो गया क्योंकि अपना क्लास का टाइमिंग जो पहला क्लास है वो 7 से 8:15 तक है। अभी आपकी 15 मिनट बाद दूसरी क्लास आएगी। वामावर्ती और दक्षिणावर्ती को मैंने वहां पर लिखा भी है बेटा। वामावर्ती होता है घड़ी के विपरीत दिशा में घूमने वाली दिशा, जिसको हम एंटी क्लॉकवाइज कहते हैं। और दक्षिणावर्ती होता है घड़ी की दिशा में, घड़ी की सुइयां जिस दिशा में घूमती है ना, जिसको अपन क्लॉकवाइज बोलते हैं इंग्लिश में, तो वो क्लॉकवाइज होता है दक्षिणावर्ती। और जो घड़ी के विपरीत दिशा की बात करते हैं उसको अपन कहते हैं